दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय गुणमाश्रय। दर्शन ज्ञान चारित्रम् अस्यात्मन एव ते। दर्शन ज्ञान चारित्र ध्रुव्योत्पाद व्ययास्तु ते। दर्शन ज्ञान चारित्रम् अयस्यात्मक एव ते। निश्चय व्यवहाराभ्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थित। तत्राद्या साध्यरूप स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम्। शरधानाधिगमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनो ह्य। सम्यक्तो ज्ञानवृतात्मा मोक्षमार्ग सनिश्चय। मोक्षमार्ग सनिश्चय। मोक्षमार्ग सनिश्चय। मोक्ष मार्ग गति नामक इस अध्ययन में जो 32वां सूत्र है, 32वीं गाथा है, उसके पहले चरण में सामायिक चरित्र का वर्णन, उसके दूसरे चरण में छेदोपस्थापनी का चरित्र का वर्णन किया गया। उस गाथा के तीसरे चरण में परिहार विशुद्धि नामक चरित्र का विवेचन हुआ और इस 32वें गाथा के आखिर में आखिरी चरण में सूक्ष्म संप्राय चरित्र का वर्णन दिया गया। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म संप्राय चरित्र का विवेचन, उसका परिचय आपको करवा रहे हैं। सूक्ष्म संप्राय चरित्र 5 चरित्रों में ये चौथा चरित्र है, सूक्ष्म संप्राय चरित्र। चय रीति कम्मम इति चारित्रम। चारित्र वो बल है, चारित्र वो ताकत है जो जन्मों जन्मों के कर्मों को नष्ट करने वाला है। साधकों के लिए कर्म शत्रुओं से लड़ने के लिए, कर्म शत्रुओं को दूर करने के लिए ज्ञान दर्शन चरित्र का सबसे बड़ा सहारा रहता है। यही जो साधन है, इनसे जन्मों जन्मों के कर्मों का छेदन भेदन किया जाता है। तो उनमें चारित्र ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चारित्र की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। चारित्र वो ताकत है जिसके बिना कोई भी आत्मा संसार को छोड़ करके ऊर्ध्वारोहण मोक्ष की तरफ यात्रा नहीं कर सकती। इसलिए चारित्र का भी विस्तार के साथ यहाँ पर वर्णन किया गया है।
चारित्र का चौथा जो है ये चरण है सूक्ष्म संप्राय चरित्र। सूक्ष्म संप्राय चारित्र ये नाम से ही स्पष्ट है। संप्राय का मतलब बंधन और बंधन का मतलब कषाय। ये आत्मा अनादिकाल से इस संसार के साथ, शरीर के साथ, कर्म के साथ जो भी एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली आत्मा अगर शरीर और संसार से बंधी हुई है तो कषायों के कारण बंधी हुई है। जो इस आत्मा को संसार के साथ, शरीर के साथ कस करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं, उनको कषाय बोला जाता है। और कषाय के भेद प्रभेद तो बहुत हैं, अनेक भेदों में उसका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से 4 कषाय हैं जिनका अनुभव, जिनकी स्थिति, जिनका परिणाम, जिनका परिचय संसार के प्रत्येक प्राणी को रहता है। उन कषायों में क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। और इनके ही जो है फिर 16 कषाय हो जाते हैं। 9 कषाय 9 प्रकार के होते हैं और इनके भिन्न भिन्न भेद प्रभेद होते चले जाते हैं। ये सब बंधन है, ये सब रस्सियाँ हैं, ये सब सांकल है। ये सब आत्मा को शरीर के साथ और संसार के साथ बांधने के मूल कारण हैं। और ये राग द्वेष से पैदा होते हैं। मूल में राग द्वेष रहता है, राग द्वेष उन कषायों के माध्यम से प्रकट होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म संप्राय चरित्र का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने बतलाया है, सूक्ष्म संप्राय चरित्र आत्मा की वो स्थिति है, साधक की वो स्थिति है, मनुष्य की वो स्थिति है जिस समय सूक्ष्म कषाय, कषाय का स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, वो सूक्ष्म कषाय में भी सिर्फ लोभ का सूक्ष्म रूप उसमें विद्यमान रहता है। उस साधक में क्रोध नहीं दिखाई देता, क्रोध प्रकट नहीं होता, क्रोध की तरंगें चलती नहीं हैं। वो क्रोध भी अनंतानुबंधी का क्रोध भी नहीं रहता, अप्रत्याख्याने का क्रोध भी नहीं रहता, प्रत्याख्याना वर्ण का क्रोध भी नहीं रहता और संजुलन का भी क्रोध नहीं रहता। ये क्षयोपशम सब कुछ इनका नष्ट प्राय हो जाता है। इसी प्रकार जो मान है, अभिमान है, गर्व नाम मान नामक क्रोध है, वो भी उसका जो अनंतानुबंधी रूप है, अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी है, संजुलन है, ऐसे चारों ही उसके भेद भी उसके जीवन से निकल जाते हैं। और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय जो क्रोध का, मान का और माया का, माया के भी अनंतानुबंधी का रूप, अप्रत्याख्यानी माया, प्रत्याख्यानी माया और संजुलन की माया, ये चारों ही प्रकार के कषाय भी मंद मंदतर और नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्योंकि अनंतानुबंधी ये बड़ा भयंकर रूप रहता है, क्रोध का स्थूल स्वरूप रहता है, जो क्षण क्षण के अंदर विवाद और रगड़े झगड़े परेशानियां समस्याओं का कारण होता है। अप्रत्याख्यानी कषाय ये भी इसी तरह से बहुत सी समस्याओं का कारण होता है। प्रत्याख्यानी कषाय भी संसार को ही बढ़ाने वाला होता है। और संजुलन का जो कषाय है वो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा रूप होता है। इन कषायों का बड़ा छोटा रूप संजुलन का कषाय होता है।
और क्रोध के तो चार ही खत्म हो जाते हैं, मान के भी चारों ही खत्म हो जाते हैं, माया के भी चारों ही खत्म हो जाते हैं। और लोभ का संजलन जो लोभ का भी लोभ जो कषाय है, क्योंकि ये सबसे आखिर तक रहने वाला कषाय है, बहुत लंबे समय तक रहने वाला कषाय है। तो ये क्रोध से, मान से, माया से सबसे ज़्यादा इस जीवन में अगर जो मूलभूत बीज के रूप में रहने वाला जो कषाय है, लोभ कषाय है। और लोभ का भी अनंतानुबंधी रूप, अप्रत्याख्यान रूप, प्रत्याख्यान जो है लोभ का रूप, और संजुलन, स्थूल संजुलन जो है कषाय, उसका स्वरूप लोभ कषाय, वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन स्थूल के बाद जो सूक्ष्म लोभ है, लोभ की तरंगे मात्र हैं, लोभ का सिर्फ अस्तित्व मात्र है उसके अंदर रहता है। उसके अलावा प्रकट में आने वाला या उसको असावधान करने वाला, चरित्र में दोष लगाने वाला, उसके ज्ञान को ढकने वाला, मूढ़ित करने वाला, ये सारा कषाय समाप्त हो जाता है। केवल लोभ का सूक्ष्म रूप जो है शेष रहता है। ऐसे जीवन में जो चरित्र का पालन किया जाता है, जो उसमें उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, आना, जाना, बोलना, सोना, बैठना, खड़े होना, ये जितने भी क्रियाएं जीवन के अंदर चलती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें वो सब एकदम सूक्ष्म होने के कारण से तो सूक्ष्म संप्राय चरित्र के अंतर्गत आता है। ये सब सूक्ष्म संप्राय चरित्र वाला जो साधक है, सूक्ष्म संप्राय चरित्र जिसके जीवन के अंदर है, वो प्रकट में क्रोध, मान, माया, लोभ वहाँ पर कुछ भी दिखता नहीं है। ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसी ऊंची आत्मा, ऐसे कषायों को जीतने वाली आत्मा, ऐसी आध्यात्म साधना में ऊपर तक पहुँचने वाली जो आत्माएं हैं, उनके जीवन में ये सूक्ष्म संप्राय चरित्र विद्यमान रहता है। और सूक्ष्म संप्राय चरित्र के टूटते ही क्षीण मोहनीय चरित्र जो है आ जाता है। फिर उसके बाद आगे उस आत्मा का कल्याण, वो महाज्ञान, केवल ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। तो ये करीबन 10वें गुणस्थान के आसपास, 10वें 11वें गुणस्थान में ये जो सूक्ष्म संप्राय चरित्र रहता है, तो ऐसा कषाय जो बिल्कुल सामान्य रूप से है, बिल्कुल ढका हुआ है, जिसका कोई प्रभाव दिखता नहीं है, लेकिन लोभ के रूप में अभी विद्यमान जरूर है। तो ऐसे मुनियों का, ऐसे साधकों का, ऐसे तपस्वियों का, ऐसे ज्ञानियों का जो चरित्र है, उस चरित्र को सूक्ष्म संप्राय चरित्र कह करके पुकारा जाता है। वैसे हम इन चरित्रों का और महापुरुषों का जीवन एकदम निश्चय रूप से तो नहीं बतला सकते, लेकिन अब समझने के लिए कोई न कोई उदाहरण के रूप में समझना होता है, किसी महापुरुषों के जीवन की घटनाओं के माध्यम से समझना होता है। लेकिन वो समझाने के लिए, समझने के लिए जो हम कहते हैं वो बिल्कुल वैसा निश्चय में हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सूक्ष्म संप्राय चरित्र किसका हो सकता है, ऐसे महापुरुष कौन हो सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष बात रखूं। एक ज़माने में इस राजस्थान में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, इस इलाके में आचार्य भूधर जी महाराज साहब का बड़ा वर्चस्व रहा है। आचार्य भूधर जी महाराज साहब, और बड़े बुजुर्ग तो सब समझते हैं। और वैसे राजस्थान में जो रहने वाले लोग, यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए लोग, वो तो भूधर सिंह महाराज साहब को तो कभी भूल नहीं सकते। ये ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं, अनंत अनंत उपकारी महापुरुष हुए हैं। उनका ही सब परिवार ये चल रहा है। जितने भी साधु सतमी हैं उनकी परंपरा से संबंधित ही हैं। तो आचार्य भूधर जी महाराज साहब विचरण कर रहे थे
अपनी उत्कृष्ट साधना में थे, उत्कृष्ट आराधना में थे, और जैन धर्म का उस समय बड़ा भारी वर्चस्व भी था। और उस समय कोई ब्राह्मण परंपरा के लोग जैन संतों से थोड़ा अधिक उनका राड़ इसलिए रहता था क्योंकि ये वैदिक परंपरा को मानते नहीं थे। जो वैदिक परंपरा है, वेदों की परंपरा है, यज्ञों की परंपरा है, बलि की परंपरा है, और इस प्रकार कपोल कल्पित कुछ कथानकों की जो परंपरा है, उसको जैन आचार्य, जैन संत, जैन परंपरा के लोग मानते नहीं थे। इसलिए ब्राह्मण परंपरा के लोग करीबन प्राय करके, और जो समझने वाले हैं तो एक से एक बढ़ करके थे। हजारों ब्राह्मणों ने जैन धर्म में दीक्षा ली, अपने जीवन को साधा, अपने जीवन को पवित्रतम बनाया। लेकिन कुछ लोग ये द्वेष रखते थे, कुछ दुर्भावना मन के अंदर रखते थे। ऐसी प्रवृत्ति उस समय चलती थी। जो आचार्य भूधर जी महाराज साहब जिस समय वो विचरण कर रहे थे, इस धरा के ऊपर तपस्या कर रहे थे, संयम की आराधना साधना कर रहे थे, और इतने उत्कृष्ट तपस्वी थे, इतने उत्कृष्ट आराधना साधना के अंदर थे कि भूधर जी महाराज साहब रोज आतापना का तप लेते थे। भयंकर गर्मी में, भयंकर दुस्सह गर्मी के बीच में वो धूप में बैठ करके, रेत में लेट करके, रेत में बैठ करके वो ध्यान की आराधना और कायोत्सर्ग की आराधना करते थे। ध्यान का मतलब वहाँ पर बोलना नहीं, चालना नहीं, ध्यान के रूप में रहना। और कायोत्सर्ग का तात्पर्य होता है शरीर को कुछ भी हो जाए, लेकिन वो शरीर का मोह छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके, शरीर का मोह त्याग करके जो है साधना के अंदर तल्लीन होना। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, ऐसी आराधना को कायोत्सर्ग की आराधना कहते हैं। तो ध्यान, कायोत्सर्ग, ये उत्कृष्टतम आराधना साधनाएं हैं। उस साधना के अंदर वो तल्लीन थे, उस साधना के अंदर जो है वो आराधना के अंदर रहते थे। बड़ा भारी प्रभाव था, लोग उनके प्रति बड़ी आस्था रखते थे। यहाँ तक भी समाज में, राज परिवारों में, राज अधिकारियों में भी भूधर जी महाराज साहब का बड़ा भारी प्रभाव था। और अनायास ही उनके जीवन से तो चमत्कार होते ही रहते थे। ऐसे आचार्य भूधर जी महाराज साहब वो जो है राजस्थान के वो रेतीले इलाके में उस भयंकर धूप के बीच में दोपहर को जा करके वो ध्यान और कायोत्सर्ग के अंदर बैठे हुए थे। उस समय एक पंडित नारायण दास उधर से जिस समय गांव के लिए निकला तो उसने देखा कोई संत इस भयंकर गर्मी में रेत के बीच में बैठ करके तपस्या की साधना कर रहा है। पहले तो मन के अंदर सोचा कौन तपस्वी है ये, कौन ऐसी आराधना साधना करने वाले हैं। जिस समय थोड़ा पास में गया तो पता लगा ये तो जैन साधु हैं, ये तो जैनाचार्य हैं, ये तो जैन साधु हैं जो हमारी परंपरा का विरोध करते हैं, हमारे वेदों को मानते नहीं हैं, और वेद में जो आदेश दिया गया उसको स्वीकार नहीं करते। और उसको जैन धर्म कैसे स्वीकार करता? वेदों के अंदर तो, वेद के लिए तो ये लोग कहते हैं यज्ञ करने वाला कि यज्ञ में होने वाली हिंसा हिंसा नहीं होती, वैदिक की हिंसा हिंसा नहीं होती। वेदों के नाम पर जो हिंसा की जाती है, मारा जाता है, बलि दे जाता है, उसको हिंसा नहीं कहा जा सकता। अब इस बात को जैन संत कैसे मानते? ये जो त्याग, पछान और अहिंसा को मानने वाली परंपरा और ऐसे वेद वाक्य को कैसे मानते, इसलिए विरोध था ही। तो उस जो है नारायण दास ब्राह्मण के मन में ये विचार आया, ये वेदों की निंदा करते हैं, वेदों के आदेश को नहीं मानते, यज्ञ का पर ये अनुमोदना नहीं करते, यज्ञ याज्ञ वगैरह नहीं करते, बलि प्रथा का विरोध करते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते उसके मन के अंदर जो कसाय था, जो क्रोध था,
जो असहनशीलता थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पास में जाकर के इस समय खड़ा हुआ, उसने देखा यहाँ साधना करके बैठे हैं और हमारी परंपरा का ये विरोध करते हैं और सबसे ज़्यादा तो चर्चित इनका ही नाम है। उसने जो डंडा लेकर के जा रहा था, उसने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा। किससे पता लगा भाई कोई भी देख नहीं रहा, तो उस डंडे को उठा करके बड़ी बुरी तरह से उसने आचार्य भूधर जी के सिर के ऊपर उसने बड़ा भारी प्रहार उस डंडे का प्रहार किया और सिर में प्रहार करके वो तो वहाँ से भागा। लेकिन वो प्रहार इतना भयंकर था और जो उनके सिर की जो है मांस भी फट गई, खून वगैरह बहने लगा और वो बेहोश होकर के नीचे क्या कर गए, गिर गए। आचार्य भूधर जी महाराज साहब बेहोश होकर के गिर गए और ये सिर से जो है खून बह रहा था। शायद उनकी खोपड़ी जो हड्डी वो नहीं टूटी होगी या टूटी होगी, ये भी पता नहीं, लेकिन वो तो बेहोश पड़े हुए थे। इधर जो जिस समय पता लगा भूधर जी महाराज साहब पधारे नहीं, भूधर जी महाराज साहब कहाँ चले गए, ठंडिल भूमि के अंदर गए हुए क्यों नहीं आए। जब धर्म परिवार में शिष्यों में आपसी संतों में चर्चा होने लगी, वो संत देखने के लिए जिस समय चले गए, ढूंढने के लिए चले गए, तो आचार्य भूधर जी महाराज साहब को जहां पर वो आयोजना करते थे, जहां पर अपना पात्रा, अपना औगा, वस्त्र वगैरह रख करके जो आतापना की आराधना कर रहे थे, वहीं पर बेहोश पड़े हुई अवस्था के अंदर देखा और देखा सिर से खून आ रहा है और उनको उठा करके ले करके आए। और जिस समय ये चर्चा चारों तरफ गांव के अंदर, इलाके के अंदर फैलती चली गई, ये पता लगा किसी ने भूधर जी महाराज साहब के सिर के ऊपर प्रहार किया है। वो प्रहार करने से वो घायल होकर के वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। और ये बात जिस समय चारों तरफ फैली और जो विरोध जिस समय शुरू हुआ और चारों तरफ ये जो है बात वायु की तरह, अंधड़ की तरह जिस समय फैलती चली गई, तो वहां का जो कामदार था वो भी वहां पर आया। जो अधिकारी था, कामदार था उस जिले का, उस इलाके का मालिक था, वो आया और उसने स्थिति को देखा। उसने देखा किसी न किसी अपराधी ने, किसी न किसी दुष्ट ने इनके ऊपर प्रहार किया है, इनको मारा है, इनको खत्म करने की चेष्टा की है। तो उसने अपने हाथ में केस लिया और जिस समय खोजबीन कर ली, उनका इलाज वगैरह तो जैसे उस समय कराते थे उस तरह से इलाज वगैरह चलता रहा। इधर वो काफी समय के बाद होश के अंदर आए। उधर कामदार ने जिस समय उधर ये खोज रोज की और किसी से पता लगा अमुक समय कोई अमुक व्यक्ति आता हुआ हमने देखा था, कोई जो किसी ने देखा होगा, किसी ने जिस समय बोल दिया, कामदार का बड़ा प्रभाव था। और जिस समय उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके 2-4 डंडे लगाए, तो उसने कबूल कर लिया कि मैंने ही इस दिवेश में आकर के, तो भूधर जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, मैंने इस डंडे से प्रहार किया। मैं तो सोचता था मारी दूं, इस दुष्ट भावना से मैंने प्रहार किया। तो उसको अरेस्ट किया, उसको थाने में लेकर के गए और वहाँ पर देखा। दूसरे दिन कार्रवाई चलती रही और तत्काल उस समय तो कोई कोर्ट कचहरी का इतना लंबा चौड़ा था नहीं, और कामदार ने और वहाँ पे उनको जो है आजीवन जो कारावास के रूप में लेकर के उसने एक संत को, एक मुनि को, एक संसार की सेवा करने वाली आत्माएं, भद्रिक आत्माएं जो अपने पास एक पैसा नहीं रखते, ये कुछ कीड़ी तक को नहीं मारते, ऐसे संतों को जो इस प्रकार से मारने की चेष्टा की, ये अपराध तो भयंकर है। तो उसने कहा अभी वो जिंदे हैं, इसलिए इसको भी आजीवन कारावास के अंदर मैं डाल देता हूं। उसने आजीवन कारावास के अंदर उस जो है नारायण दास पंडित को आजीवन कारावास की सजा दे दी। तो समाज के अंदर थोड़ी शांति हो गई। इधर जो 1-2 दिन में महाराज साहब जिस समय ठीक हो गए, होश में आए, तो देखने लगे, पूछने लगे भाई ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हो, कैसी कैसी दवाई दे रहे हो। तो सब बातें उनके सामने जिस समय हुई, इस तरह से उस दुष्ट ने आपको जो मार दिया था, हथियार प्रयोग किया था, लठ से मारा था, आप 2 दिन तक बेहोश रहे, अब आपको होश आया है। और जिस समय धीरे धीरे वो जिस समय ठीक हुए और उनके साथ
ज़्यादा बोलना चालना, ज़्यादा आना जाना बंद किया हुआ था, क्योंकि अब सिर में लगी हुई इतनी भयंकर चोट थी और इतने लंबे समय तक वो बेहोश होकर के होश में आए थे। इसलिए ज़रूरी था वैद्यों की तरफ से कि उनका अच्छी तरह से इलाज अच्छी तरह से क्या कर जाए, हो जाए। जिस समय धीरे धीरे ठीक हो गए, धीरे धीरे वैद्य ने कहा अब कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं, तो उन्होंने सोचा मैं नारायण दास के घर के अंदर जाता हूँ और जिसने मेरे को मारा है। और लोगों ने मना भी किया नहीं भाई, अब जिसने पता नहीं किस दुश्मन से उसने मारा, क्या सोच करके मारा या नहीं मारा, क्या हुआ, कम से कम मैं तो पता लगाऊं। वहां जाने की बात सोचने लगे तो उन्होंने कहा उसको तो नामदार ने पकड़ करके जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर डाल दिया और वो छूट करके नहीं आ सकता। तो ये भूदरजी महाराज साहब धीरे धीरे वहाँ से जैसे जैसे ठीक हुए वो सीधा वो जेल के अंदर चले गए और जेलर से वो मिले और मिल करके कहते हैं भाई ये जो नारायण दास है ये कोई अपराधी नहीं है, ये ब्राह्मण आदमी है, ये किसको मारेगा, इसके अंदर कौन से हथियार थे, इसको तुम क्या कर दो, छोड़ दो। और जिस समय कामदार को बुलाया, भाई कामदार के आदेश दिया है तो किस तरह से छोड़ सकते हैं, उनको बुलाया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारा किया और उनने कहा महाराज आपको इसने मारा, इसने हत्या की है और ये तो हत्या ही करना चाहता था, नहीं तो आप पूछ सकते हैं। और जिस समय पूछा तो अगला कहता मैं तो हत्या ही करना चाहता था, इसी दुष्ट भावना से मैंने आपको मारा। लेकिन जो है और उसके मन के अंदर थोड़ा पश्चाताप भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अब नहीं होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन उसने कबूल कर दिया कि ये अपराध मैंने किया हुआ है। तब जो है कामदार ने कहा तो इसको अपने किए की सजा मिलेगी और जिंदगी भर ये जेल के शिक्षकों के अंदर रहेगा। लेकिन श्री भूधरजी महाराज सामने लिख करके दिया और ये आदेश दिया कि कामदार इसको तुम छोड़ दो, आगे कोई अपराध नहीं करेगा, मेरी वजह से इसको तकलीफ नहीं होना, इसके परिवार को तकलीफ नहीं होना, हम छोटे छोटे प्राणी तक को तकलीफ नहीं देते तो इतने बड़े परिवार को कैसे तकलीफ हमारी वजह से हो सकता है, इसको छोड़ दो। और उनने बहुत मना किया, लेकिन महाराज साहब खुद उसको छुड़ा करके ले आए और जा घर जा और अपने आराम से रह, होगा पिछले जन्म का कुछ लेना देना, इसलिए तूने मारा, ये तेरा भी दोष नहीं है, ये तो मेरे ही अपने कर्मों का दोष है, इसलिए अपने घर जा और आराम से तुम क्या कर रहे हैं। उसको घर छोड़ करके उपास रहे कि अंदर आए जहां आए थे। और लोग तो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन अब भूधरजी महाराज साहब कहें तो कौन मना कर सकता था। तो उन्होंने इस प्रकार उसको छोड़ा। वो घर तो चला गया, लेकिन उसको खाने की पीने की, रात को नींद नहीं आती थी। अरे मैं जैसा अपराधी, मैंने इतना बुरा सोचा, उस महात्मा का ऐसी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन भूधरजी महाराज साहब वो कहते हैं इसमें तेरी गलती नहीं है और तेरे इसमें तो मेरी अपनी गलती है, कोई कर्म का लेना देना होगा, किसी भव का लेना देना होगा, कभी न कभी हमने तेरा कुछ बिगाड़ा होगा, वो लेना देना पूरा हुआ है, मेरे को अपने ही कर्मों का फल मेरे को मिला है, इसमें तेरे को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, तेरे को दुखी होने की जरूरत नहीं, ये कर्म सिर्फ अपने अपने होते हैं। ऐसा समझा करके जो भेजा था तो उसकी आत्मा तो ऐसी तड़पती रही और वो उसको शांति नहीं मिली, मैंने इतना बड़ा अपराध किया और ऐसे महात्मा को मारा, ऐसे का खून किया, उसको खाना पीना कुछ भी अच्छा क्या करता नहीं रखता था। आखिर उसने बहुत परेशान हो गया, उसके शरीर में दर्द वेदना परेशानी, इतनी चिंता इतनी फिक्र, आखिर वो आकर के वो यही सोचता है, कल्पना करता है ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष का मैंने अपराध किया है। क्योंकि लोग जब देखते थे तो भी उसको थूकते थे, ये यही आदमी है जिसने भूधरजी महाराज को मारा, यही आदमी है जो उनके साथ बैर रखता है, यही आदमी है इसने इस प्रकार का अपराध किया, उसको तो बाहर निकलना मुश्किल हुआ और उनके परिवार वाले भी उनको थूकते थे। अरे तो इतना बड़ा पापी और ऐसा काम किया, ठीक है विरोध होता है, वो हमारी परंपरा को नहीं मानते बात अलग है, लेकिन संत को अकेले बैठे हुए को बियत्ते को इस तरह से मारना, वो परिवार वाले भी उसको थूकते थे। आखिर उसके मन के अंदर विचार आया, वो लौट करके उसने सोचा भाई इस
पाप का प्रायश्चित तो यही है, मैं उनकी सेवा में जाऊं और उनका दास बन के सारी जिंदगी क्या करूं, रहूं। तो वहां से लौट करके नारायण दास पंडित भूधर जी महाराज साहब के चरणों में आया, रो रो करके क्षमा याचना की। भूधर जी महाराज साहब ने कहा, भाई मैंने तो तेरे को कुछ नहीं कहा, मैंने तो जेल से निकाल करके तेरे को घर में भेजा, अब रोने की पश्चाताप होने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर आपने माफ कर दिया हो तो अपने चरणों में मेरे को रख लो और मेरे को सेवक के रूप में रख लो, और जो भी सेवा चाकरी है सारी जिंदगी आपकी सेवा चाकरी करके इस अपराध का प्रायश्चित मैं क्या करूंगा, लूंगा। अब तो मैं आपका सेवक बन करके रहूंगा। तो उन्होंने कहा, भाई हम गृहस्थ से तो सेवा करवाते नहीं हैं, जो गृहस्थ होता है, जो गृहस्थ अवस्था के अंदर रहता है, हम तो उसी की सेवा लेते हैं। वही हमारे शरीर को छू सकता है, वही हमारे वस्त्र पात्र को छू सकता है, वही हमारे उपकरण वगैरह छू सकता है, वही हमारे शरीर को जो शरीर की सेवा वगैरह कर सकता है, जिसने हमारी तरह 5 महाव्रत धारण किया हुआ हो। वैसे तुमसे हम कोई काम हम नहीं करवा सकते। तो नारायण दास पंडित ने कहा, भाई मेरे को दीक्षा ही क्या करो, दे दो। आखिर जो परिवार वालों को पूछा, सबको पूछा, भाई जैसे इसका हो, जैसे ये करना चाहे करे, लेकिन हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो जो है उस पंडित नारायण दास पंडित ने उनकी सेवा के लिए, इस पाप के प्रायश्चित के लिए उसने भूधर जी महाराज साहब के चरणों में दीक्षा ले ली, 5 महाव्रत अंगीकार कर लिए, जो जैन प्रतिक्रमण आदि सब सीख लिया, वो सारी कर्तव्य करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भूधर जी ने कहा था, तो इसमें विश्वास के साथ चलेगा तब इस रास्ते के ऊपर तेरे को लेकर के चलेंगे। आज साधु बन गया, कल तूने उल्टी सीधी परूपणा वगैरह कर दी, तो फिर ये तो कोई फायदा नहीं। तो उसने वहां पर बताया, वहां पर कहा, और उसी तरह की क्रिया के अंदर अपने आप को ढाला। और जिस समय उन्होंने देखा ये सही ढंग से चल रहा है, तो भूधर महाराज साहब ने पंडित नारायण दास को दीक्षा प्रदान की और अपना शिष्य बनाया। और अपने जीवन में बड़े तपस्वी संत हुए नारायण दास जी महाराज साहब, और बड़े वृद्ध संत भी हुए, काफ़ी लंबे समय तक भी रहे। संतों की सेवा करना ही उनका जो है कर्तव्य था। वो मानते थे बस तपस्या करूँगा, सेवा करूँगा, बस मेरा ये 2 ही क्या है काम है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नारायण दास जी महाराज साहब के दर्शन किया है, और कहाँ इतना विरोधी, कहाँ आचार्य को मारने वाला, और कहाँ उसका इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। किससे परिवर्तन हुआ? क्योंकि आचार्य भूधर जी महाराज साहब के जीवन में क्रोध था ही नहीं, उन्होंने क्रोध खत्म किया हुआ था। अभिमान उनके जीवन के अंदर नहीं था, मैं साधु मेरे को क्यों मारा, इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। और उनके जीवन के अंदर कोई मायाचारी और दिखावा नहीं था, और उनके जीवन के अंदर कोई लोभ भी नहीं था। ऐसे चारों कषायों को उन्होंने मंद से मंदतर, 6 से 6 कर दिया था। इसलिए वो सूक्ष्म संप्राय चरित्र के अंदर रहते थे। इतनी बड़ी घटना होने पर भी उनके जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं आया, और इससे प्रभावित होकर के उनका जान का दुश्मन सारी जिंदगी के लिए उनकी सेवा के अंदर समर्पित हो गया। ये जो है इस सूक्ष्म संप्राय चरित्र का प्रभाव है। ये चरित्र होता है तो इससे ऐसी धर्म की प्रभावना होती है, ऐसे दूसरे लोगों का मन बदलता है। तो ऐसी साधना को, ऐसी आराधना को, ऐसे कषाय मुक्त आराधना को सूक्ष्म संप्राय चरित्र कह करके पुकारा जाता है। आगे जो विवेचना आएगा समय के अनुसार आप लोगों को बतलाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।